नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एमपीपीएससी से संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी जानकारी लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि विज्ञापन क्रमांक 3/2020 दिनांक 28/12/2020 को ये आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जो कि एक आवेदन पत्र है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/2/2021 है, मतलब 10 फरवरी को इस एमपीपीएससी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इससे पहले पूरी जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। जो भी इस पीएससी का एग्ज़ाम देना चाहता है उन तक ये वीडियो पहुँचाइए और उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चले। तो देखते हैं, इसकी जो बेसिक जानकारी है मैं उतना आप सभी से शेयर कर देता हूँ, बाकी आप इसकी रूल बुक डाउनलोड करके और बाकी अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, इसका अगर बोला जाए आवेदन करने की अंतिम तिथि, तो सबसे पहले जो हमको आवेदन करने की अंतिम तिथि दिख रही है वो कितनी दिख रही है? 10/2/2021। ठीक है, ये आवेदन करने की अंतिम तिथि है। और हम देखें कि प्रारंभिक परीक्षा दिनांक, और अगर दिनांक की बात की जाए तो परीक्षा की दिनांक कितनी है? 11/4/2021 रविवार को, मतलब 11 तारीख को, 11 अप्रैल को इसका प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्री होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र समान अध्ययन का होगा, जो कि प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें सामान्य अध्ययन का होता है। और यहीं पे अगर द्वितीय प्रश्न पत्र की बात की जाए, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये दोपहर 2:15 से 4:15 तक होगा। ठीक है, तो 2 पारी में इसकी परीक्षाएं होंगी, एक 10 से 12 और दूसरा जो होगा वो 2:15 से 4:15 के बीच में होगा। तो फाइनली हमें नोटिफिकेशन मिल चुका है। और आगे देखते हैं कि इसका और क्या मापदंड है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए 11/1/2021 मतलब 11 तारीख को दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और दिनांक 10 तारीख को रात्रि 12 बजे तक इसकी 10 फरवरी को रात्रि 12 बजे तक इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे जो हमको पता चलेगा तो इसके बारे में आप देख लेते हैं पोस्ट से संबंधित। तो पोस्ट में यहाँ पे दिया गया है जर्नल के बारे में, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष गृह पुलिस विभाग में 8 दिया गया है जर्नल के लिए। फिर यहाँ पे 8 पोस्ट किसके लिए है? जर्नल के लिए है, 4 एससी के लिए है, 5 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 दिया गया है। ये सामान्य वर्ग का है। ऐसे ही पूरी जानकारी किसमें दी गई है? यहाँ पे रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या पे महिलाओं के लिए दिया गया है। जो दूसरा कॉलम हमको दिया गया वो किसके लिए? ये महिलाओं के लिए। और यहाँ पे दिया गया तीसरा कॉलम रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या। तो ये हमको भूतपूर्व सैनिक के लिए, ये सामान्य के लिए, ये महिलाओं के लिए सामान्य, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए बताया गया। और अगली जो रिक्तियां दी गई हैं वो रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या। अब ये दिव्यांगजन के लिए दिया गया है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या दिया गया है? सबका वेतनमान दिया गया है पोस्ट वाइज, कि किसमें कितना वेतनमान मिलेगा। तो ये पूरा उसका वेतनमान दिया गया है, जो कि आप सभी जब इसकी रूल बुक डाउनलोड करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ऊपर जो है वो द्वितीय श्रेणी के लिए राजपत्रित आदेश जारी हुआ है, जो नीचे है वो तृतीय श्रेणी के लिए तृतीय श्रेणी कार्यपालिका के लिए ये राजपत्र घोषित किया गया है। उसके ग्रेड पे और ये सब नीचे दिए गए हैं, और ऊपर वाले के जो द्वितीय के लिए उसके ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, सबकी एक एक जानकारी दी गई है कि कितनी जर्नल में है। यहाँ पे नायब तहसीलदार की बात करें तो नायब तहसीलदार की जर्नल की 10 पोस्ट है, एससी की 6 है। ये किसकी है?
सामान्य वर्ग के लड़कों के लिए एसटी की 8 है, ओबीसी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है। और यहीं पे अगर देखें सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वित्त विभाग का देखें जनरल में 6, एसटी में, एससी में 3, एसटी में 3 और ओबीसी में 5 और ईडब्ल्यूएस में 1 है। मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा से देखें तो यूआर के लिए मतलब जनरल के लिए 21 है, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 22 और यहाँ पे ओबीसी के लिए ज़्यादा जगह दी गई है, 10 दी गई है। मतलब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया गया है, ओबीसी को ज़्यादा पद दिया गया है और जनरल को यहाँ पे कम दिया गया है। देखिए कैसे ये लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद 9 ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है। अगर टोटल बोले तो 21 9 30 पद केवल किसके लिए, जनरल के लिए दिया गया है। मतलब यहाँ पे आरक्षण ज़्यादा लगा दिया गया है। देखिए दोस्तों, ठीक है, मतलब 30 पद जनरल पा रहा है और 33 पद कौन पा रहा है, ओबीसी पा रहा है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें हम कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ऐसे हमें सभी महिलाओं के लिए दिया गया है, फिर इसके लिए दिया, सैनिकों के लिए दिया गया है और सभी के लिए ग्रेड पे दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो हमको मिलेगा उसमें हम देख लेते हैं कि आयु सीमा क्या रखी गई है। तो इसकी जो आयु सीमा रखी गई है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये सभी भर्ती केंद्र दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ परीक्षाएं होंगी, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम आयु के बारे में देखते हैं। यहाँ बोला गया है, देखिए ये आयु के बारे में थोड़ी जानकारी है तो इसको भी देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गैर वर्दीधारी पदों के लिए जो आयु होगी वो 21 वर्ष पूर्ण कर ली गई हो, किंतु 40 वर्ष से अधिक ना हो। और वर्दीधारी के लिए 21 वर्ष पूर्ण हो, 33 वर्ष से ज़्यादा ना हो या 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। और आयु के अगर हम देख ले किसके, आयु संगणना तिथि, ये आयु जो देखी जाएगी वो 1/1/2021 से देखी जाएगी। ठीक है, और आगे हम देखते हैं अगर वर्दीधारी के लिए है तो उसके कुछ मापदंड भी दिए गए हैं। फिजिकल, जैसे पुरुष की ऊंचाई पूछा गया है, ऊंचाई कितनी 168 होनी चाहिए, महिलाओं की 155 होनी चाहिए। और सीने की बात पुरुष में किया गया है लेकिन महिलाओं में कोई ऐसी बातें नहीं है। पुरुष में अगर बोलेंगे तो सीना कितना 84 होना चाहिए, बिना फुलाने पर कितना होना चाहिए 89 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। बाकी सभी आप जब रूल बुक डाउनलोड करेंगे तो ये सभी जानकारी आपको मिलती जाएगी। और 11 यहाँ पे देखिए आवेदन भरने की जो तिथि दी गई है वो कितने 11/1 से 11 जनवरी से शुरू होगा। पोर्टल चार्ज त्रुटि होने पर 50 रुपये लिया जाएगा। और 12 तारीख, कहाँ ये 12 तारीख तक हमारा पूरा रहेगा। कितने बजे तक, 12 तारीख को लास्ट डेट, रात 12 बजे तक रहेगा। कुछ त्रुटि होती है तो सुधार किया जा सकता है। 12 रुपये शुल्क लगेंगे उसके। अब बात आते हैं ST SC OBC, अगर MP के मूल निवासी हैं तो 250 रुपये लगेगा। और अगर बाकी जो है MP और MP से बाहर उनके लिए कितना लगेगा, 500 रुपये लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये MP PSC की महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिए। धन्यवाद।